बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शहर इक़्तिदार से मैं हूं ईसा नकवी और मेरे साथ मौजूद हैं सदीक जान। इस वक्त पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा बहुत उलझा हुआ नज़र आता है, लेकिन आज एक बड़ी तब्दीली पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत में किस तरीके से इस मंजरनामे के नए रुख का तयन करेगी, इस हवाले से सदीक जान से बात करेंगे। क्योंकि आपको मालूम है कि इमरान खान साहब ने 26 नवंबर को रावलपिंडी के जलसे में जो ऐलान किया कि वो तय कर चुके हैं कि वो अब इस निज़ाम का हिस्सा नहीं रहेंगे, और उसके फॉलोअप में जो ज़मान पार्क में मीटिंग हुई जहाँ पर यह तौसीक की गई, और आने वाले चंद दिनों में कभी इम्कान यह है कि 3 दिसंबर तक एक बड़ा फ़ैसला जो है वो हो जाएगा। इस तमाम वक्त के दौरान मुल्क को इस बहरान से निकालने के लिए कौन कौन से सोल्यूशंस हैं, आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशंस हैं, जिनकी तरफ ये मुल्क जा सकता है। सदीक जान साहब, शहर इक़्तिदार में किस किस्म की बातें चल रही हैं इस हवाले से? देखें, बात यह है कि जो नून लीग है ना, उसको एक ही तवक्को है, वो ये है कि जो नए आर्मी चीफ़ है ना, वो बाजवा साहब की पॉलिसी को कंटिन्यू रखेंगे और इमरान खान को जो तो लफ्ज़ इस्तेमाल करें तुन देंगे। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जो पीछे नहीं हो सका 8 माह में वो अब होगा, और आप देखेंगे खान के साथ करता क्या है नया आर्मी चीफ़। ठीक है, ये नून लीग और हुकूमत को एक होप है। देखिए इस नकवी साहब, मैं इससे इत्तफ़ाक़ नहीं करता। मैं इससे इत्तफ़ाक़ इसलिए नहीं करता कि नकवी साहब, आप जो है ना, घर से बाहर जाके कोई भी बंदा ना घर से बाहर जाके उस वक्त बदमाशी कर सकता है, या महल्ले में जाके लोगों से छेड़छाड़ कर सकता है, या घर से बाहर जाके उस वक्त जाके वो बहुत सारी चीज़ें दीगर कर सकता है जब उसका घर ठीक चल रहा हो। एडवेंचर्स कर सकता है जब घर उसका ठीक चल रहा हो। अब एक बंदे का, जैसे आप कहें कि एक टाइम की और दूसरे टाइम की ना हो, और उसको नज़र आ रहा हो कि मेरा घर तो भाई किसी वक्त भी, मतलब मैंने कर्ज़े उठाए हुए हैं और घर मैंने गिरवी रखा हुआ, और किसी वक्त भी वो कब्ज़ा करने आ जाएंगे कि भाई तू नहीं दे सकता पैसे, चल शाबाश निकल। ठीक है, इस वक्त आपकी हालत मुआशी तौर पर यह है कि आप डिफ़ॉल्ट होने के करीब पहुंच चुके हैं। आपके हालात ये हैं इस वक्त कि आपके जो 6000 तकरीबन कंटेनर्स जो हैं वो पोर्ट कासिम पे फंसे हुए हैं। सैकड़ों कंटेनर्स आपके 3000 कंटेनर्स, सैकड़ों कंटेनर्स आपके उसमें जो सामान है वो एक्सपायर हो चुका है। एलसीज आप खोल नहीं रहे, डॉलर्स आपके पास हैं नहीं, मुल्क जो आपने बैरूनी कर्जे देने हैं वो आपके पास हैं नहीं, दुनिया आपको पैसे दे नहीं रही, सैलाब की सूरत हाल आपके सामने है, उसकी वजह से जो तबाही हुई ना, आपके पास कोई लोगों को देने के लिए सामान है, जो आया है उसका पता नहीं कहाँ गया, जो पैसे आए उनका पता नहीं कहाँ है, और पैसे आपको मिल नहीं रहे, तरक्याती काम आपके हो नहीं रहे। डीज़ल आपका इस वक्त सूरत हाल यह है कि दिसंबर के एंड में क्राइसिस आ सकता है, टैक्स कलेक्शन आपकी है नहीं, एक्सपोर्ट्स आपकी कम हो गई हैं, तबाही और बर्बादी आपकी हो गई है, लोगों के अंदर मायूसी है, लोगों के अंदर गम और गुस्सा है, लोगों के अंदर एक इस हद तक हालात जा चुके हैं कि अगर इमरान खान वाकई एक लोगों को होप नज़र ना आए इमरान खान की सूरत में, और इमरान खान कहे कि यार मुझसे मतलब नहीं होता, जो करने करो, तो लोग तो इनके घरों में घुस जाए, श्रीलंका बन जाए। तो नया आर्मी चीफ जो है वो, मुझे एक बात बताएं, जो इस वक्त आग लगी हुई है, वो उस आग पे आके पेट्रोल डालेगा या फायर फाइटिंग की जाएगी, या वो पानी डालेगा? वो, हाँ, मैं ये इससे इख्तलाफ नहीं करता कि शायद इनको ये यकीन भी दिलाया गया कि वो आके और खान साहब के साथ वो भी मामलात को आगे लेके जाएंगे, सियासत पे क्रश करेंगे, उसको इंतखाबी सियासत बाहर करेंगे। शायद ये बात कहीं हुई हो, ये नहीं कि नहीं हुई, लेकिन मेरा सवाल ये है कि एक लम्हे के लिए आप ये तसव्वुर कर लें कि इमरान खान को इंतखाबी सियासत से बाहर कर दिया जाता है, आपको अंदाज़ा है उसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे? इमरान खान को इस वक्त पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से हटाने का एक चंद ही तरीके हैं। एक तरीका यह है कि इमरान खान जो है वो खुद थक हार के कहेंगे यार मैंने नहीं करनी सियासत, मैं जा रहा हूँ। दूसरा तरीका ये है, हो नहीं सकता ना। दूसरा तरीका यह है कि आप खुदा न खास्ता जिस किस्म की अटैम्प्ट की गई थी, आप उस किस्म की अटैम्प्ट कर लें, उसका क्या, उसका नतीजा जो है वो भी भयानक है। एक वाहिद तरीका यह है कि आपके पास कहीं से 50-60 अरब डॉलर आ जाए, जो नहीं आ रहा। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं हुई, 2 खबरें जो है ना वो खा गई इस खबर को। एक आर्मी चीफ की तैनाती, दूसरा 26 नवंबर का खान साहब का जलसा। इन 2 के अलावा पाकिस्तानी मीडिया पे कोई बात ही नहीं हुई इस मामले पे, जो मैं आपको मैंने अपने वीडियो में तस्करा किया है। आपको पता है कि तैनाती करने के बाद शहबाज शरीफ कहाँ गए थे? तुर्की में बिजनेस काउंसिल की मीटिंग हो रही थी। आप यानी कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट के पास, सियासी जमातों के पास इस वक्त पाकिस्तान का क्या हाल है, अगर आपने वो समझना है, कोई गालिबन 50-55 मिनट का क्लिप है, समा टीवी ने चलाया था, उनकी वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, उनके यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। एक मरतबा जाकर शहबाज शरीफ की गुफ्तगू सुन लें, आपको पता चल जाएगा कि ये कहाँ खड़े हैं, इनकी तजुर्बाकारी कहाँ खड़ी है। आपको पता है उन्होंने क्या कहा है? यानी आप अंदाज़ा लगाएं, उन्होंने उस गुफ्तगू में जो
जिस किस्म की उन्होंने बातें की हैं, अल्लामा इकबाल की एक तो शायरी उन्होंने अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करने लग गए और माशाल्लाह इतनी बेसुरी किस्म की ट्रांसलेशन मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी कि किसी शख्स ने की हो। दूसरा उन्होंने वहाँ पे क्या कहा, उन्होंने कहा कि माई इन्वेस्टर इज़ माई मास्टर, कि मेरे ऊपर पैसा लगाने वाला, सरमायाकारी करने वाला हमारा आका है। और सरमायाकारी भी आप इस तरीके से मांग रहे हैं जैसे भीख मांगी जाती है। वहाँ पर जो उन्होंने गुफ्तगू की है, उस गुफ्तगू में आप अंदाज़ा लगाएं जैसे वो हुसैना गाही बाज़ार मुल्तान का है, अनारकली है लाहौर का, यहाँ राजा बाज़ार चले जाएं, मोती बाज़ार चले जाएं। एक होता है जो प्रॉपर सेल्समैन होता है, जो अंदर बैठा होता है, जो चीज़ें दिखा रहा होता है। एक बंदा उन्होंने दुकान के बाहर खड़ा किया होता है, जो आने जाने वाले ग्राहकों को देख के आवाज़ें लगा रहा होता है और उनको अच्छी अच्छी बातें बता के कायल करने की कोशिश कर रहा होता है कि आप दुकान में आ जाएं। शहबाज शरीफ ने वहाँ पे क्या किया, शहबाज शरीफ जो है वो वहाँ पे कहते हैं अब बता के कि ये 10,000 मेगावाट का सोलर पैनल पावर प्लांट हमने लगाना है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें। उसके बाद कहते हैं कि जनाब एक सूरज आपके पास निकलता है, देखें हमारे पास भी सूरज निकलता है सिंध में, बलूचिस्तान में, पंजाब में, केपी में, दूसरी जगहों पे, और हमारे पास सूरज चमकता बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज़ शुआएँ आती हैं। तो आपको पता है अगर आप हमारे पास सोलर पावर प्लांट लगाएंगे तो उन रेस से आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो अगर आप यहाँ पर आ जाएं, हमने माजी तर्क कर दिया है, आप अगर पैसा लगाएंगे तो आप हमारे आका होंगे। अब ये आप देखें मुल्क का वज़ीर आज़म है, 22 करोड़ आवाम का वज़ीर आज़म, वो कह रहा है आप अगर पैसे लगाएंगे तो हम आपको अपने आका के तौर पे ट्रीट करेंगे। दूसरा उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि जब आप आएंगे ना इस्लामाबाद तो आपको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पे नवीद कमर आएगा। अब ये गुफ्तगू हमारा वज़ीर आज़म कर रहा है, एयरपोर्ट पे रिसीव करने के लिए हमारा नवीद कमर आएगा, वो रेड कारपेट हम आपके लिए बिछाएंगे, मैं आपके साथ टोकर पानी करूंगा, खाना खिलाऊंगा मैं आपको, फिर हम एक कमरे में बैठ जाएंगे और हम उस कमरे की कुंडी उस वक्त तक नहीं खोलेंगे जिस वक्त तक हम किसी एग्रीमेंट पे नहीं पहुंच जाते। उसके ऊपर पूरी दुनिया में बहुत सारे लोगों ने तबसरे किए। आपको मालूम है कि ये जो तुर्क कौम है, जो ईरानियंस हैं, ये पाकिस्तान को अल्लामा इकबाल के नाम से जानते हैं। और अल्लामा इकबाल के खुदी के फ़लसफ़े को, खुददारी के फ़लसफ़े को, आज़ाद कौम के तसव्वुर को वो जिस तरीके से अपने जलसों में, अपनी मजलिसों में बयान करते हैं, वो देखते होंगे कि वो ख्वाब देखने वाला था और उसकी ताबीर का जो वज़ीर आज़म है वो आगे हमें बता रहा है कि यार हम गुलामी करने आए हैं, आपके पैसे लगा दें। तो ये है इनके पास सोल्यूशन। देखें मैं आपको एक बात बताऊँ इस तरह साहब, मैं जो जहाँ बात शुरू की थी ना, मुझे जो लगता है कि 3 दिसंबर की तारीख दी है खान साहब ने कि वो हफ्ते वाले दिन करेंगे, जुमे वाले दिन और हफ्ते वाले दिन केपी के और पंजाब की पार्लिमानी पार्टियों का इजलास करेंगे और हफ्ते या एतवार को इमरान खान जो है वो अनाउंस कर देंगे। अनाउंस कर देंगे तहलील करने का, या फलां तारीख को तहलील करेंगे। अच्छा। ठीक है, मैं ये बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ और एनालिसिस है, मेरा इन्फॉर्मेशन नहीं है कि 3 दिसंबर से पहले डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, डायरेक्ट तो शायद मुश्किल हो जाए, इनडायरेक्ट नए आर्मी चीफ इमरान खान से रब्ता करेंगे। क्या आप समझे ना? तो साहब बात भी यही है, बात करना बनता भी यही है कि आपने और वो क्या चाहेंगे, वो ये चाहेंगे कि किसी तरह से मामला जो है वो गुफ्तगू से, मुज़ाकरात से, सियासी तौर पे हल हो। और वो चाहेंगे क्या, वो ये चाहेंगे कि खान साहब अगर दिसंबर में असम्बली तोड़ते हैं, मार्च में इलेक्शन होने, नून लीग कहती है कि कोई अक्टूबर नवंबर में जाके हूँ, अक्टूबर में जाके हूँ, चलें अगस्त सितंबर अक्टूबर में जाकर हूँ, वो ये चाहेंगे कि 3 महीने वो पीछे आए, 2-3 माह खान साहब आगे जाएँ, 2 माह खान साहब आगे जाएँ। सही, और इकट्ठे हों। मई जून पे इनको कहा जाएगा कि आप डिसाइड करें मई जून का, और मई जून का डिसाइड करके ये करें। देखिए मई जून का अगर हो जाएगा ना अनाउंस, उसकी सिग्निफिकेंस मैं भी आपको बताता हूं, आप कर लें बात। अच्छा, जून का अगर अनाउंस हो जाता है ना, उससे ये है कि खान साहब भी आराम से बैठ के इलेक्शन की तैयारियों में लग जाएंगे, नून लीग भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ अपनी शुरू कर देगी, एक मुल्क के अंदर इस्तेहकाम आ जाएगा कि जी तय हो गया कि जून के अंदर इलेक्शन है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें पहले होना शुरू हो जाएंगी, इलेक्शन कमीशन तैयारी करने लग जाएगा, इस्टेब्लिशमेंट का भी, वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर सबसे ज़्यादा किस बात पे वो होती है, तनकीद होती है, यही होती है ना इलेक्शन के लिए मेन, कि इनको मुसल्लत रखने के लिए आप कर रहे हैं। अब आप वो बात बताएं जो आपने इमरान रियाज खान साहब के सामने की थी, जैसे इलेक्शन अनाउंस होगा, इलेक्शन अनाउंस होगा, इसके ऊपर आने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जो आपने बात की ना मई जून की, देखें ये बात ज़्यादा समझ इस वजह से आती है कि बजट आना होता है।
अगर अक्टूबर में इलेक्शन होता है और हुकूमत आती है, उस बजट की जो उस साल का बजट है उसकी ओनरशिप कौन लेगा? किस तरीके से आप मामलात को लेके आगे चलेंगे? फिर आप मिनी बजट लेकर आएंगे, आप करेंगे क्या, किस तरीके से चलाएंगे? अगर मई जून में इलेक्शन होता है और नई गवर्नमेंट आने के बाद सामने सब कुछ, क्योंकि वो हनीमून पीरियड होता है, इस मुल्क को एक ब्रीदिंग स्पेस चाहिए जिसमें फौरी तौर पे जाहिर है कि तवक्को नहीं होती कि 2 हफ्ते के बाद एक हुकूमत को आप उड़ा कर रखते हैं जो लेजिटिमेट 5 साल का मैंडेट लेकर आई है। उसे आप कुछ वक्त तो देते हैं ना, तो उस वक्त वो सख्त फैसले भी कर सकते हैं गिवन द सर्कमस्टेंसेस के जो सूरत हाल रही। अच्छा, अब इस वजह से क्योंकि बजट जो है वो बजट बहुत मैटर करेगा, मैं आ जाता हूँ वो जो गुफ्तगू हुई थी, आपको याद होगा। देखें, ये कहते हैं कि हमारे पास जहर खाने को पैसे नहीं है। जिन्होंने अभी ये 23-24 करोड़ रुपए लगाया है ना धरना रोकने के लिए, ये कहते हैं हमारे पास जहर खाने को पैसे नहीं है। और मीडिया हाउसेस को आप ये अक्सर वीडियोस में तस्करा कर चुके हैं, कितने पैसे मीडिया हाउसेस पे लगा चुके हैं। ये जो पैसा है, फिर ये जिस तरीके से जो दौरों के ऊपर खर्चे हो रहे हैं, अखराजात ये खुल के कर रहे हैं जहाँ पर इन्होंने लगाने हैं, लेकिन आवाम को कहते हैं कि हमारे पास तो जनाब जहर खाने के लिए पैसे नहीं है। इलेक्शन अनाउंस होना ना, इलेक्शन अपने अंदर एक मईशत है, एक इकोनॉमिक साइकिल जनरेट होता है। इस वक्त पूरी दुनिया कसाद बाजारी की तरफ जा रही है, बड़े बड़े ममालिक मईशतें घुटने टेक रही हैं। आपके पास क्या वे आउट है? आपके पास वे आउट ये है कि ये जो सबसे सख्त वक्त है ना 2023 का, जो ग्लोबल रिसेशन का टाइम है, आप इलेक्शन अनाउंस करेंगे, क्या होगा? कोई एक एमपी और एमएनए का कैंडिडेट ऐसा नहीं है जो खुद और उसके इन्वेस्टर्स, ये जो कहते हैं ना जहर खाने को पैसे नहीं है, फिर आप देखेंगे कि इनकी तिजोरियां खुलेंगी, पैसा बाहर आएगा, अरब हार रुपए का बिजनेस साइकिल जनरेट होगा। प्रिंटिंग प्रेस से लेके, मीडिया से लेके, बिलबोर्ड से लेके, ऑनलाइन कैंपेन से लेके, बिरयानी की देगों से लेके, कीमे वाले नान से लेके, कॉर्नर मीटिंग्स में चाय से लेके, ट्रांसपोर्ट के बिजनेस से लेके, शामियाने, कुर्सियां, कनातें इकट्ठा करने से लेके, बिरयानी मैं मेंशन कर चुका, कीमे वाले नान भी मेंशन कर चुका, सब कुछ कर चुका। और वो हर तरफ हर पार्टी का कैंडिडेट और उसके ऊपर लगाने वाले, सरमाया लगाने वाले, वो पैसे लेकर आएंगे। वो पैसा कहाँ जाएगा? असल में तो इकोनॉमिक साइकिल हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि पैसा मुड़ के जिस हाथ से निकला होता है ना, अमीर हाथ, सरमायादार का हाथ, उसमें वापस आता है। लेकिन उसमें फ़ायदा क्या होता है? जब उसकी मुट्ठी खुलती है ना और वो पैसा नीचे जाता है, वो नीचे किसी चाय वाले के ज़रिए भी, उसकी फैमिली के ज़रिए भी एक लोगों के पास पैसा आ गया ना। आप अल्टीमेटली क्या करेंगे? आपके पास 20,000 रुपये या 25,000 रुपये एक महीने में एक्स्ट्रा आ गया, आप घर वालों के साथ आउटिंग कर लेंगे, कहीं जाके खाना खा लेंगे, किसी बच्चे के लिए कोई चीज़ खरीद लेंगे, वो फिर उसके पास पैसा आएगा। ये एक चेन है, वो चेन क्रिएट होगी और कम से कम 4 से 6 महीने, 8 महीने जो छोटे हाथ हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता, उनके हाथ में पैसा आएगा। ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इसकी इस मुल्क को ज़रूरत है। जब आप ये काम करेंगे, आप देखेंगे हुकूमत के पास नहीं है ना पैसा, हुकूमत नहीं लोगों को रिलीफ दे सकती, नहीं दे सकती, तो ठीक है भैया, आप इलेक्शन करवाओ, आपको नज़र आ जाएगा कितने कैंडिडेट्स होंगे। आप अंदाज़ा लगाइए कि एक एक सीट के ऊपर अगर हम एवरेज कर लेते हैं कि एक हलके में, एक इलाके में 5 कैंडिडेट खड़ा होता है। वैसे तो आज़ाद होते हैं, मुख्तलिफ जमातों के नुमाइंदे होते हैं, ये सारे खड़े होते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। एक एक सीट पे 10-10 बंदा भी लड़ रहा होता है। एमएनए की सीट्स उठा लें आप, कितनी है? 300, लेकिन डायरेक्ट जो है वो आप देख लें कि डायरेक्ट 272, उसके बाद फिर बाकी जो है वो, लेकिन 272 जिन्होंने डायरेक्टली लड़ना है, इसी तरीके से तमाम सूबाई असम्बलियों के कैंडिडेट्स निकाल लें, वो कितना पैसा लगाएंगे, वो कितना बड़ा इकोनॉमिक साइकिल जनरेट होगा। ये करना पड़ेगा इस मुल्क को इस सूरत हाल से निकालने के लिए। लेकिन खबर हमारे पास हमें ये समझ आ रही है, सदीक जान साहब ये कहते हैं कि इसके अलावा सोल्यूशन कोई नज़र नहीं आता, हल नज़र नहीं आता कि जो नई मिलिट्री क़यादत है वो अब इंगेजमेंट का प्रोसेस करे इस मुल्क को। वो कहते हैं कि सियासतदान क्योंकि बैठ के नहीं कर सकते डिसाइड, तो अब इनको एक प्लेटफॉर्म जो है वो देना पड़ेगा और उनको बिठाना पड़ेगा। लेकिन इस मामले पे एक अहम सवाल जो है वो सामने आता है सदीक जान साहब, उसके हवाले से हम इसके बाद वाली वीडियो में जो है मैं चाहूँगा कि हम बात करें कि ये जो नफ़रत और एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, इससे मामलात, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर खान साहब कहते हैं कि मैंने बैठना नहीं है साथ, क्योंकि उससे शिकस्त, ज़ाहिर उनके लोग भी कहते हैं शिकस्त का तासर हो जाएगा, आप अपने बात से पीछे हट गए, यू टर्न फलाना फलाना, लेकिन वो सोल्यूशन कैसे चलेगा आगे, इसके ऊपर के क्या राय पाई जाती है तमाम पार्टियों में, सबकी अपनी अपनी एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, उसके ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह। अगली वीडियो में मुलाकात होती है। मुझे सदीक जान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।